तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग प्रिंस में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। हिंदी में इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी मीडियम त्रिकोणमिति। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 8 को क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, कुछ जानकारी कुछ होना चाहिए त्रिकोणमिति में। तो पहले बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, तीन चीज में बटा हुआ है। पहले ट्री, फिर गोनो, फिर मेट्रिक। यहाँ देख लीजिए, ट्री, फिर गोनो, फिर मेट्रिक। ट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्री मतलब तीन। गोनो मतलब होता है दोस्तों भुजा। भुजा ही होना था इसका हिंदी मीनिंग। हाँ, भुजा। और मेट्रिक का होता है मापन। तो सब मिलजुल के आया तीन भुजा का मापन। ओके दोस्तों, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीन भुजा का मापन आप लोग देखिए, जैसे तीन भुजा का मापन हम लोग ये पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोले त्रिभुज। इसको ए रखते हैं, इसको बी रखते हैं, इसको सी रखते हैं। सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग एक कोण बनाते हैं। कोण यहाँ पे होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण होता है। जस्ट 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। इसके सामने वाले को बोलते हैं हम लोग कर्ण यानी एच। और हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। ये हम नहीं मान रहे, ये मैथ का नियम है। और जस्ट थीटा के सामने वाला होता है लंब यानी पी। और जो हम लोग का बचता है ये होता है हम लोग का आधार। आधार यानी बेस। ये फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी में हम लोग अब इधर देखते हैं सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। फिर एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं त्रिभुज। फिर इसको हम मानते हैं ए, फिर बी, फिर सी। फिर उसी के तरह यहाँ पे एक कोण बनाते हैं 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग बोलते हैं एच यानी कर्ण। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग पहले माने थे यहाँ पे थीटा, लेकिन अब हम लोग मानेंगे यहाँ पे थीटा। और थीटा जहाँ होगा, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर यानी लंब। तो थीटा के सामने ये हो जाएगा पी का हिंदी बताएं, यहाँ लंब होगा। और जो हम लोग का बचे लास्ट में, उसके बोलते हैं आधार बी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज और है इसमें, जैसे एक और हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और देखते हैं थोड़ा। इसको मान लेते हैं ए, बी, सी। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एक माने हैं कोण जो है 90 डिग्री का। और यहाँ पे हम लोग मानते हैं थीटा के जस्ट सामने होगा पी। और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने होगा एच। और जो बचेगा वो होता है बी। पी हम लोग का होता है छोटा होता है, छोटा। और ये एच बड़ा होता है, दोनों से बड़ी। और बी भी छोटी होती है, दोनों छोटी होती है। पी और बी दोनों छोटी होती है और एच जो है वो बड़ी होती है। और इसी से निकल कर आता है, ये तीनों हम बताए हैं। ये फर्स्ट, ये तीसरा नंबर, रोमन में तीसरा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। और इसी से हम लोग का निकल के आता है प्रमेय।
इसका ही नीचे है प्रमेय। इसी से निकल के आता है हम लोगों का प्रमेय। अब प्रमेय में हम लोग देखेंगे, प्रमेय में आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आता है, थोड़ा राइटिंग खराब हो रहा है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग करते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पी, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। राइटिंग थोड़ा खराब है, आप लोग देखेंगे। आधार का स्क्वायर। और हम लोग कर्ण को क्या बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं एच, यहाँ हो जाएगा एच का स्क्वायर बराबर, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब को हम लोग बोलते हैं पी, तो पी का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हम लोग आधार, आधार को बोलते हैं बी, तो यानी यहाँ पे बी का स्क्वायर। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा, मेट्रिक मतलब मापन, ये मेट्रिक मतलब मापन। अब देखिए दोस्तों, इसमें तीन भुजा का मापन, ये तीन भुजा का मापन हो गया रेडी। एक ट्रायंगल बनाए थे, त्रिभुज यानी उसको बोलते हैं त्रिभुज, ए बी सी माने, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाया, जस्ट उसके सामने को बोलते हैं एच यानी कर्ण, हाइपोटेनियस। और यहाँ बनाए हम लोग थीटा, थीटा के जस्ट सामने लंब होगा यानी परपेंडिकुलर पी, और जो हम लोग का बचे उसको बोलते हैं आधार यानी बी। फिर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके फिर यहाँ आए, दूसरा नंबर में आए, यहाँ पे थीटा माने थे। अब फिर हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, त्रिभुज, यहाँ पे ए बी सी, फिर इसमें एक 90 डिग्री का कोण बनाए, जस्ट इसके सामने एच, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और यहाँ पे हम लोग थीटा रखे थे, यहाँ पे नहीं रख के हम लोग यहाँ रखे, जस्ट थीटा के सामने हो जाएगा पी। हेलो हेलो दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। हम समझा रहे थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को, कर्ण को हम लोग बोलते हैं यहाँ एच, एच स्क्वायर बराबर इसका टू, यहाँ पे लंब, लंब को हम लोग बोलते हैं पी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को बोलते हैं आधार यानी बेस। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग अगले और देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग फिर से देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा नेटवर्क इशू के कारण। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग किए थे क्या, कर्ण का स्क्वायर किए थे बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस में किए थे आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं एच, एच का स्क्वायर, और लंब को बोलते हैं पी, पी का स्क्वायर प्लस आधार को बोलते हैं बेस, बेस बी का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से दो तीन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला। अब दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं पी को ले लेते हैं, पी इक्वल टू अंडर रूट। हम पहले ही आप लोग को बताए थे कि पी भी छोटी है और बी भी छोटी है, एच बड़ी है, तो जब भी हम पी लेंगे तो एक बड़ा रहेगा, एच बड़ा इसमें। जैसे आप लोग नहीं समझे होंगे, हम पी को ले रहे हैं तो बी और एच बच रहा है, तो इसमें बड़ा कौन है एच, तो एच का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आ गया।
और हम लोग देखते हैं रोमन में तीसरा में है हम लोग बी बेस बराबर निकालते हैं। बी इक्वल टू अंडर रूट। अब आप लोग समझिए बी को ले रहे हैं तो एच और पी है, एच और पी में बड़ा कौन है? एच। तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये आप लोगों का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला रेडी हो गया। यही 3 फॉर्मूला इसमें निकलता है दोस्तों। यही फॉर्मूला पर अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन यही है, फर्स्ट नंबर में हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा बनेगा। ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, मान लिए। अब यहाँ हम लोग एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और 90 डिग्री के जस्ट सामने आप लोग यहाँ हम लोग देते हैं, यहाँ हम लोग 90, ये हो गया एच, ये आप लोगों को नहीं बताना था, हम लोग यहाँ दे देते हैं। और ये हो गया थीटा, थीटा हो गया, थीटा हो गया ये। अब हम लोग थीटा है तो थीटा इधर होगा, तो पी को हम लोग पी इक्वल टू मानेंगे 4, पी इक्वल टू 4। और बी हम लोग कितना मान लेते हैं इधर बेस, बी को हम लोग मान लेते हैं 3। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 90 डिग्री के जस्ट सामने होता था एच, तो यहाँ पे एच, तो यहाँ थीटा के जस्ट सामने है, थीटा के सामने होगा पी इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 3। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, कुछ एच बराबर वाट है तो एच निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग एच बराबर निकालते हैं। एच बराबर फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हाइपोटेन्यूस बराबर पी का मान कितना है दोस्तों, 4 का स्क्वायर प्लस बी का कितना मान है, बी का 3 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 25। एच इक्वल टू, यहाँ पे हम जोड़ा निकालेंगे और एक जोड़ा निकल जाएगा 5, यह है 5। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, एच इक्वल टू 5। इसी तरह हम लोग को बनाना है। क्या किए, कुछ नहीं, एक ट्रायंगल बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री के सामने एच हाइपोटेन्यूस कुछ नहीं है वाट। यहाँ पे थीटा बनाया, थीटा के जस्ट सामने बोले थे पी इक्वल टू हम 4 दिए और ये बेस बराबर 3 दिए। इसमें निकालना क्या है, एच बराबर कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग देते पी बराबर वाट देते तो पी बराबर निकालना था, पी बराबर ये रहा फॉर्मूला, पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच बराबर वाट है तो एच का निकाले अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस। अब देखिए एच को निकाल रहे हैं तो प्लस क्यों हो रहा है, एक चीज़ और समझ में आइए, आप लोग जान लीजिएगा कि एच बराबर बड़ी बराबर निकाल रहे हैं तो दोनों छोटी का प्लस होगा, और पी बराबर जो निकाल रहे हैं, पी बराबर एक बड़ी है तो बड़ी के सामने छोटी माइनस होगा, और बी बराबर बड़ी के सामने पी माइनस होगा। तो यहाँ पे एच बराबर निकाल रहे हैं तो दोनों प्लस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ज़्यादा कुछ नहीं किए, एच इक्वल टू फॉर्मूला ये रहा, ये किया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर पी का मान था 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान 3 का स्क्वायर। एच इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर होगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। एच इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों को जोड़े तो आया अंडर रूट 25 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका होगा एच इक्वल टू अंडर रूट 5 गुना 5, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसमें एक जोड़ा निकलेगा बाहर 5, तो एच इक्वल टू 5। ये रहा हम लोग का आंसर, ये रहा हम लोग का इस
क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का एक यहाँ पे दिए क्वेश्चन बनाने। अब हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में फिर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री के सामने जस्ट एच बोलते हैं, और एच इक्वल टू हम लोग रखते हैं 30, और ये रहा हम लोग का थीटा, और थीटा के जस्ट सामने पी इक्वल टू हम लोग रखते हैं 12। तो ये बेस बराबर वाट रहा। अब हम लोग बेस बराबर निकालेंगे। तो बेस बराबर फॉर्मूला इसमें पाइथागोरस प्रमेय होगा। तो बी बराबर, बेस बराबर वाट है तो बी बराबर निकालेंगे। बी बराबर फॉर्मूला हम आप लोगों को क्या बताए थे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है, एच का मान है 13 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 12 का स्क्वायर। तो बी बराबर निकालेंगे अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। बी बराबर निकालेंगे अंडर रूट, ये दोनों को माइनस करेंगे 169 माइनस 144, तो इसमें से निकल के आएगा 25 निकलेगा। तो बी बराबर फिर उसी की तरह जोड़ा निकालेंगे हम लोग 5 गुना 5, तो बी बराबर 5 होगा। आंसर होगा यही। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लिए, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे ABC लिखना भूल गए। अभी हम लोग प्रैक्टिस करने नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लिख लेना जरूरी है। यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ 90 डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और हम लोग अबरी बार यहाँ थीटा मानते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे P। यहाँ पे हम लोग P बराबर मानते हैं, P का कितना रखें 7, और हम लोग यहाँ H बराबर कितना रखें 25, और यहाँ पे क्या बचा बेस, B बराबर वाट। फिर B बराबर निकालेंगे। B बराबर यहाँ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो B बराबर, B यानी बेस, बेस को बोलते हैं आधार। B बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो B बराबर निकालेंगे अंडर रूट एच का मान कितना है 25 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 7 यानी 7 का स्क्वायर। B बराबर अंडर रूट 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, इसका होगा 49। और B बराबर हम लोग निकालेंगे, B बराबर हम लोगों का निकलेगा अंडर रूट 625 माइनस 49। ये दोनों का माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पे कितना होगा 576 आएगा। तो 576 किसका है, तो B बराबर आप लोग याद कर लीजिएगा 1 से 20 तक वर्ग। 576 है 24 का है, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। यही रहा हम लोग का आंसर। तो आप लोग घर में और प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।